तो वहां भी मैं माफी चाहूंगा। और धन्यवाद। ये मेरा छोटा सा नाम है, डॉक्टर किशनपुरी। 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, एमएड हूँ, पीएचडी हूँ, एलएलबी हूँ, पत्रकार हूँ। और साथ ही साथ 3 यूनिवर्सिटी से मैंने न्यूट्रिशन एडवाइजर का कोर्स भी कर रखा। उसी का अनुभव का शायद आप तक सेवा पहुंचाने के लिए मेरा चयन हुआ है। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आज के कार्य में सफलता हासिल कर पाऊं। अपना जो काम है वो नेटवर्क मार्केटिंग का, और यहाँ ट्रेनिंग जरूरी है। सीख लेना पर्याप्त नहीं होता, प्रशिक्षण जरूरी है, कार्य अनुभव जरूरी है। मतलब वो काम कैसे करते हैं ये जरूरी है। तो वो अपनी विनिंग टीम पूरे 100% कर रही है। और थैंक भगवान का कि ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, सब कुछ ड्रीम्स को फुलफिल करने वाला है। लाइफ का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं अपने। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में, अपने यूटेक में, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। पैसा नहीं आई तो कोई काम ही नहीं करेगा। पैसा कितना आ रहा है? अभी अभी अपन ने सुबह सुबह धनलक्ष्मी का दर्शन किया, कोहिनूर सर की 25,000 से अधिक, डायमंड सर की, प्लेटिनम गोल्ड, सब की देख सकते हैं। तो मनी यहाँ पर खूब है। माँ लक्ष्मी के दर्शन सुबह सुबह हो जाते हैं पैसिव इनकम के रूप में। दूसरा, यहाँ पर डिग्रियों की जरूरत नहीं है। कैरियर आसानी से बनाया जा सकता है, बस अनुसरण की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, लर्न टीच डुप्लीकेट की जरूरत है, हेल्प करने की जरूरत है। तो आप यहाँ कैरियर बना सकते हैं। जो तनख्वाह महीने भर में नहीं पाती वो एक दिन में आ रहा है। इससे ज्यादा कैरियर का विश्वास क्या किया जा सकता है? तो ये आप हर आदमी से शेयर कर सकते हैं। मनी हो गया, कैरियर हो गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो ये दोनों का कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, उसी पर चर्चा करेंगे। और ये तीनों ठीक होने के बाद अगर रिलेशनशिप नहीं है तो ये सब थोते हैं। इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन है, छोटे हो या बड़ा, मेल हो या फीमेल, लखपति हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन बनाकर रखिए, संबंध बनाकर रखिए। अगर संबंध आपका है तो आपको कम से कम बाधा डालेगा, और उस संबंध की वजह से दूसरा संबंध आपका बन जाएगा और बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। अच्छे अच्छों को देखा दोस्तों, स्वास्थ्य नहीं होता तो लक्ष्मी किधर से गुजर जाती है। तो यहाँ पर आज अपन इसी पर चर्चा करेंगे। तो यूटेक ने स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशन ला दिया है। उन प्रोडक्ट की जानकारी अपन लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी लेने से पहले मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा उन पुस्तक लेखकों का जिनसे मैंने अध्ययन किया, उन यूट्यूबर्स का जिन्हें मैंने अध्ययन किया, उन चरक संगीता के अनुवाद करने वाले लोगों का कि मेरे भेजे में, दिमाग में कुछ ज्ञान जा पाया कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। वहां पर मैंने एक मंत्र पढ़ा है। मैं किसी को अंधविश्वासी नहीं बना रहा, लेकिन इस मंत्र को न्यूट्रिशन लेने से पहले जरूर अनुभव करें, पढ़ें, उच्चारण भी कोशिश करें। अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात, अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम। किसी भी न्यूट्रिशन को लेने से पहले अगर 1 मिनट मंत्रोच्चारण करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी आती है, वो आपका हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो उस न्यूट्रिशन को और ज्यादा लाभदायक बना देता है। इसलिए इसका जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में चारों तरफ समस्याएं समस्याएं हैं, क्योंकि 3 मुख्य चीजें होती है, भोजन, पानी और वायु। जैसे कोई लगातार बीमार पड़ रहा, दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, तो बुजुर्ग आदमी क्या कहता है, इसका हवा पानी चेंज कर दो। हवा पानी चेंज करने का मतलब है वो जगह परिवर्तन कर दो जहां से इसको ये चीजें मिला करती है। तो दोस्तों, हवा, पानी और जो खाना है उसी से बीमारियां होती है। तो आज पूरे भारत में किसी भी कारण से, कारण पर अभी नहीं जाना, ये समस्याएं हर घर में, हर व्यक्ति के सामने कमोबेशी मात्रा में आ चुकी है। डायबिटीज गढ़ बनता जा रहा पूरा भारत। गैस की समस्या हर आदमी को, क्योंकि एक्सरसाइज उतनी नहीं कर पाता जितनी करनी चाहिए, खाता अनावश्यक है, भोजन न पचना, कमर दर्द होना, शारीरिक कमजोरी होना, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा आना, महिलाओं की कई समस्याएं होना, ये सारी की सारी ऐसी समस्याएं आ चुकी है। इन समस्याओं का निजात है क्या? बिल्कुल है। लेकिन समस्याओं का निजात पाने से पहले मैं एक शब्द और बोलूंगा, अर्न, EARN, अर्न।
ये जरूरी है रोजाना काम करना। अर्न, EARN, ई का मतलब है एक्सरसाइज जरूर करें, जितनी बन पाती है करें, चाहे 1 सेकंड ही करें, लेकिन रोजाना नागा न करें, एब्सेंट न करें। नहीं उठ पाते हैं तो रजाई में ही करें, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज जरूर करें कि बॉडी की जो मांसपेशियां उसमें तनाव हो, ब्लड प्रेशर जो या ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रनिंग में आ जाए, जरूर करें। ई का मतलब एक्सरसाइज, और ए का मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखे। कुछ बीमारी हो भी गई तो एटीट्यूड रखो, जैसे हुई वैसे ठीक भी हो जाएगी और हो जाएगी। EAR, आर का मतलब है प्रॉपर रेस्ट करें। रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने नींद वो वरदान दिया हर मानव को कि वो रात को सोकर अपने शरीर को वापस पुनर्ऊर्जावान कर लेता है, उन कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर लेता है जो दूसरे दिन शरीर को ऊर्जा देगी। तो EAR ये 25-25-25-75% काम हो गया, फिर भी दिक्कत आई गई तो एन का मतलब है न्यूट्रिशन लें। कौन सा न्यूट्रिशन किस समस्या से निजात दिला सकता है वो आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं फिर यहाँ एक करबद्ध निवेदन करूंगा, ये न्यूट्रिशन है, दवाई है। किसी को अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो इन्हें लेते समय अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें, खुद ज्यादा डॉक्टर न बने। हालांकि न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब वो बैड इफेक्ट काम करता, गुड लक बैड इफेक्ट काम करता है दोस्तों, तब अच्छी चीजें भी नकारात्मक हो जाती है। मैं यहाँ कोई नकारात्मक बोलकर आपको ऊर्जाहीन नहीं कर रहा, सजग कर रहा हूँ कि सावधानी से ज्यादा सफलताएं मिला करती। तो आज सबसे पहले बात करेंगे नोनी जूस की। बस दोस्तों, अगर यूटेक में एकमात्र नोनी जूस पर भी आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, तो आप भारत को रोग मुक्त कर सकते हैं, भारत को आर्थिक आजादी दिला सकते हैं, भारत के युवाओं को स्वस्थ करके ऊर्जावान करके विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। सर नोनी क्या है? यस दोस्तों, ध्यान से देखो। नोनी इज रिच इन विटामिन, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए आंखों के लिए काम कर रहा तुम्हारा, बी शरीर की एनर्जी बूस्ट करता है, सी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते। तीनों में इतना भरा पड़ा इसमें कि दोस्तों पढ़ते हैं तो ईश्वर का एक अमृत फल मान सकते हैं इसे। कई मिनरल्स है लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस आदि आदि। एक और प्यारा शब्द है दूसरी लाइन में, इट इज बेस्ट नन टू बिल्ड अप 09। बस 09, बस ये ABC विटामिन रट लो, 3-4 ये आपका मिनरल्स रट लो, और ये 09 रट लो। 09 इसमें पाया जाने वाला वो एक्टिव एलिमेंट है जो अपन को किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है, ये इसी में पाया जाता है। आइए, ये इस प्रकार का दिखता आलू के आकार में होता है, सफेद, हरा और पीले रंग में होता है। काटने के बाद ऐसा प्रतीत होता है और जूस बनाने के बाद ऐसा लगता है। और ये सभी आगे बढ़ रहे हैं तो सभी अपना करते हैं, लेकिन यूटेक की एक अलग ही बात है। क्या अलग बात है? देखते हैं। ये अपना नोनी जूस है, ये नोनी जूस है। नोनी जूस की खास बात क्या है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी इम्प्लेमेंट्री, एंटी अर्थराइटिस, एंटी ओबेसिटी, हैप्पी तो प्रेट्रिक्स गुण पाए जाते हैं। मैं समझता हूं ये जितने शब्द बोले वो आर पार हो गए, दोबारा आते हैं। इसमें सबसे पहला जो गुण है वो बता दूं, अनाश जो फल बाजार में मिलता है, बहुत अच्छी औषधि है, औषधीय फल है, उससे 40 गुना जाते हैं अनाश फल से, जो कि स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण फली औषधि है, उससे 40 गुना जाता है। दूसरा, नोनी जूस में 150 से अधिक रिसर्च किए जा चुके लाभदायक गुण है, एलिमेंट है इसमें। 150 से अधिक यौगिक का पता किया जा चुका है कि ये इसमें है, इसलिए इसको रामबाण औषधि भी कहते हैं, इसको संजीवन बूटी भी कहते हैं। और बॉटनिकल साइंस, चरस संगीता या औषधीय शास्त्रों में इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है मेरिंडा सिट्राफोलिया फैमिली, उस परिवार का एक पौधा है। ये अपन को क्या क्या करता है? पहला गुण है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर।
जी दोस्तों, कैंसर पर आने से पहले एंटीऑक्सीडेंट पर आऊंगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है शरीर में कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं तो उसके उपयोगी तत्वों को शरीर सोखता है। अब उपयोगी तत्वों को सोख लिया तो जो अवशिष्ट बच गए वो शरीर में कहीं कहीं एकत्र होकर कुछ बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं और कुछ को बढ़ा देते हैं। उसे टॉक्सिन कहते हैं। उस टॉक्सिन को ये बाहर करता है, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। यानी एक शब्द में शरीर में विद्यमान या जमा हो चुकी गंदगी को बाहर निकालता है, और गंदगी बाहर निकल गई तो शरीर स्वस्थ रह जाएगा। ये सबसे बड़ा गुण है, यानी खराबी को शुद्ध करता है। दूसरा, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ। कोशिकाओं से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से अपने ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं। ये मेडिकल लैंग्वेज होगी, दोबारा बताता हूँ। जिस प्रकार अपन मकान होता है और उस मकान में ईंट बजरी पत्थर लेते हैं, फिर दीवार बनाते हैं, फिर छत बनाते हैं, फिर वो मकान बन जाता है। ऐसे ही शरीर में कोशिकाएं ही है। कोशिकाएं स्वस्थ है तो उम्र कई गुना हो सकती है, कई सालों हो सकती है। रावण को देख लो और लोगों को देख लो, उनकी उम्र ऐसे कैसे थी? उन्होंने कोशिकाओं पर काम किया था। तो ये एंटी कैंसर का मतलब है कोशिकाएं जो इकट्ठी होकर कैंसर को बढ़ाती है। नोनी जूस लेने से वो इकट्ठी होने नहीं देता उनको, और इकट्ठी हो गई तो उनको संगठित नहीं होने पाता, और संगठित हो गई तो उनको बैड इफेक्ट नहीं डालने देता। जैसे धारा 144 लग जाती है ना, तो आदमी चाकर भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे धारा 140 लगा देती है अपने शरीर में जाकर। तो ये दो महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर मिल गए। तीसरा, डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है भारत। डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है भारत। और डायबिटीज क्या है? कोई बीमारी नहीं है, सामान्यतः है। लोगों की खान पान, हार व्यवहार की बैड हैबिट ने इसको उजागर कर दिया है। बैड हैबिट ने। तो ये अपनी आदतों से जन्मी बीमारी है और आदतों से जाएगी। फिर भी इसके अंतर्गत वो गुण पाया जाता है कि अगर इसको लेते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। क्या काम करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। और क्या काम करता है? ये ग्लूकोज को बढ़ाकर उसमें जो इंसुलिन होती है उस इंसुलिन को बूस्ट करता है। सर, डायबिटीज होती क्या है? अपने शरीर में एक ऑर्गन है, उसे पेनक्रियाज कहते हैं। भोजन वहां जाता है और वो सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज से इंसुलिन निकलकर कोशिकाओं तक जाती है, और कोशिका के मुंह से अंदर जाकर मेट्रोकांडिया बोलते हैं उसे, वो ऊर्जा का भंडार होता है, उसमें पहुंचकर ऊर्जा देती है। ये गुण पाया जाता है इसमें। ये इंसुलिन को बूस्ट करता है और कोशिका के मुंह से उसके अंदर वाले केंद्र में भेजने में सहायक होता है। इसलिए दोस्तों, करबद्ध निवेदन है, नोनी जूस को हर व्यक्ति तक पहुंचा दो। है बीमारी तो उसे कंट्रोल कर लेगी, नहीं है बीमारी आने ही नहीं देगी, और चांद से की प्रारंभ हो रहा है तो उसे वहीं पर समाप्त कर देगी। इसलिए आप ये परोपकार कर सकते हैं। तो 3 गुण तो इसके हो गए। चौथा गुण लेता हूं, एंटी इम्प्लेमेंट्री। एंटी इम्प्लेमेंट्री का मतलब है इसमें वह गुण पाया जाता है जो सूजन जो होती है और जोड़ों में जो दर्द होता है उसको खत्म करता है, कम करता है, होने नहीं देता। सर, इसमें ऐसा क्या गुण पाया जाता है? इसके कारण ऐसा होता है दोस्तों, अपने शरीर में यूरिक एसिड बनता है जो उम्र के अनुसार अपने आप नियंत्रित होता रहता है, लेकिन 35 से 40 साल के बाद यूरिक एसिड इतना बन जाता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए जोड़ों में दर्द का होना, आंतों में सूजन का आना, फेफड़ों में सूजन का आना सामान्य बात। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अवस्था जात दुष्प्रभाव है। और इस एंटी इम्प्लीमेंट्री का मतलब है ये यूरिक एसिड को इकट्ठा नहीं होने देता। जब वो इकट्ठा होगा ही नहीं तो जोड़ों में दर्द होगा ही नहीं। और अगर पहले इकट्ठा हो जाने से जोड़ों में दर्द हो गया तो इसको लेते रहिए, 15-20 दिन में वो उसको कंट्रोल कर लेगा, और भयंकर से भयंकर जोड़ों का दर्द, ये मेरा देखा हुआ अनुभूत किया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूँ, वास्तव में खत्म हो जाएगा। और उसकी आदतें ऐसी थी कि खत्म नहीं होगा तो उसे इतनी हिम्मत दे देगा कि उस दर्द से लड़ लेगा, वो छत पर चढ़ लेगा और अपना दैनिक कार्यक्रम आसानी से कर लेगा। एक और भयंकर समस्या अपने भारत में पनप रही है, हड्डियों से संबंधित
इसमें एंटी अर्थराइटिस गुण पाया जाता है। ये क्या करता है? ये गठिया रोग की जो शिकायत है उसे खत्म करता है, जोड़ों में जो दर्द है उसको कम करने में कामगार करता है। जी दोस्तों, एंटी इंप्लीमेंट्री और एंटी अर्थराइटिस, ये जोड़ों के दर्द दोनों में, और जो अकड़न आती है सुबह सुबह या वो जैसे टाइट सा हो जाता है या दर्द होता है, उसको ये कम करता है। एक बीमारी भारत में और बढ़ रही है, मोटापा। सीधा ही बोल रहा हूँ, इससे बुरा न माने, तुलबुल बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मोटापा, थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं करने से हर किसी को ये समस्या, हर घर में कोई न कोई किसी दिखाई देता है। तो एंटी ओबेसिटी गुण का मतलब है ये वजन को कम करता है, मोटापे को कम करता है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है, उसको सारांश में लेता हूं। लीवर जो है वो अपने शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करता, शुद्ध करता, छानता है, उसमें आवश्यक तत्वों को लेकर बेकार तत्वों को दूर कर देता है। तो लीवर की सुरक्षा करता है क्या काम करने में? वसा जनित जितनी भी बीमारियां, अपने फैट से संबंधित जो बीमारियां होती है उनको ठीक करने में, प्लस आजकल अपन घर में जो तेल लाते हैं उस तेल को लंबे समय तक कार्यशील बनाए रखने के लिए उसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिला देते हैं, जो जहर है। तेल में कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलाते हैं जो जहर है, और वो शरीर में जाकर पता नहीं कितने साइड इफेक्ट डालता है। उनको कंट्रोल करने में भी नोनी जूस रामबाण औषधि का काम करता है। सर इसमें क्या गुण है ऐसा, इसके कारण ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को खत्म कर देता? इसमें वो गुण है हेपिटो प्रोटेक्टिव गुण पाया जाता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड को कम करता है। और क्या काम करता है सर? ये धूम्रपान, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई करते हैं तो आज से ही कम कर दें। मैं बंद के लिए नहीं बोल रहा, कम कर दे। रोजाना 0.01% भी कम कर दोगे तो एक दिन अपने आप बंद हो जाएगा। बंद कर दें। क्यों? क्योंकि नॉनी जूस धूम्रपान से होने वाली साइड इफेक्ट से सुरक्षा तो करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, तो आप अग्नि जला रहे हैं, ऊपर से पानी पर हवा कर रहे हैं कि ठंडा हो जाए, कैसे हो जाएगा? इसलिए करबद्ध निवेदन है कि धूम्रपान की आदत जिनकी पड़ चुकी है वो छोड़े नहीं चलेगा, लेकिन रोजाना कम कर दें और नॉनी जूस लेना प्रारंभ कर दें तो इन साइड इफेक्टों से बच सकते हैं। और क्या काम करता है? पाचन तंत्र को ठीक करता है, मतलब कब्जी, गैस, एसिडिटी, दस्त जैसी बीमारियां जिनको सामान्यतः हो रही होती है या जिनमें संभावना है, वो जरूर नोनी जूस का उपयोग करें। 15 दिन में वो आगे आकर बोलेंगे कि यस, ये तो वास्तव में संजीवन बूटी है। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। बांझपन, मासिक दर में होने वाली गड़बड़ी यानी अनियमित और समस्याएं जो होती है, दर्द आदि, उसको ये लड़ने में आपको ऊर्जा देता है। इसी के साथ साथ इसमें जो गुण पाया जाता है यूरिक एसिड को कम करने का, उससे मानसिक तनाव को कम करता है। माइग्रेन समस्या जो आधा सिर दुखने की होती है, अधिकांश लोगों को होती है, से भी निजात पिलाएगा। यही नहीं, मस्तिष्क शक्ति, मस्तिष्क शक्ति का मतलब है मस्तिष्क में जो केमिकल होता है वो कम होता है उम्र के अनुसार। तो नोनी जूस के इन गुणों के कारण वहां से आपको ये लाभ मिलेगा। अगर और समझ में नहीं आया तो मैं इस चीज को यूं लूंगा कि शरीर के निर्माण में नोनी सेल्स बिल्डर है और रिजिनेट करता है, मतलब कोशिकाओं को ऊर्जावान बनाता है, और कोशिकाएं मिलकर अपने टिश्यूज को हेल्थी करती है, और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन बनकर अपने इस सिस्टम को पूरा करते हैं। अगर नोनी जूस लेते हैं तो कोशिकाएं ठीक होगी, टिश्यू ठीक होगा, अपने ऑर्गन ठीक होंगे और सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्या क्या काम करता है सर? अगर इतनी देर समझ में नहीं आया तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पहला, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर में चमक लाता है, ऊर्जावान बनाता है। दूसरा, ये बॉडी को डिटॉक्साई करता है, मेरा मतलब है जो गंदगी जमा हो गई शरीर में उसको ठीक करता है। तीसरा, लीवर को ठीक करता है, लीवर ठीक है तो ब्लड का आपका शुद्धिकरण बना रहेगा। चौथा, बाल और खाल दोनों के लिए ये बहुत बड़ा लाभदायक है। पांचवा, ये स्ट्रेस को कम करता, तनाव को कम करता। ये 5 चीजें तो आप बता ही सकते हैं किसी को, अगर इतनी बड़ी याद नहीं तो। और जाते हैं तो देखो, ये आपको डायबिटीज से लड़ने में सक्षमता देता है। नेक्स्ट, ये
अपने जो एनर्जी बढ़ाता है और स्टेमिना जो उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ सेल्स को बढ़ाता है। गंजापन भी अगर किसी के है ना दोस्तों, तो ये दावा तो नहीं करूंगा कि बालक की तरफ बाल आ जाएंगे, लेकिन अगर लगातार 6 महीने इसका यूज होने पाए तो वास्तव में, क्योंकि बाल का जो तत्व होते हैं बढ़ने के वो इसमें पाए जाते हैं, कैसे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ ये एंटीफ्लेमेटरी का गुण बढ़ाता है और आपको इंस्पेक्शन से बचाता है, और चाहे तो हार्ट को हेल्थी रखता है, एड्स से आपको बचाता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। जिन बच्चों की याददाश्त किसी कारण से कम है तो एक बार 15-20 दिन देकर दीजिए, आपको 1% फायदा भी दिखे तो बिल्कुल प्रचार प्रसार कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम। एलर्जी से बचाता है, साथ ही साथ आपके जो कैंसर जैसी समस्याएं होती है उससे निजात दिलाने में सुविधा करता है। ये था, अगर इस एक पर भी मास्टरी हासिल कर ली दोस्तों, तो आपका यूटेक में आना सफल हो गया। यूटेक में आना सफल हो गया। तो ये था नोनी जूस, जो रामबाण औषधि के नाम से, संजीन बूटी के नाम से, अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर मास्टरी हासिल कर लीजिए। दूसरा आते हैं मिक्स्ड बेरी। जी दोस्तों, एक फल नहीं, कई प्रकार के फलों का जूस भी अगर एक साथ पीते तो सारे गुण इसमें एक साथ आ जाते हैं। ये बेरी है, कई प्रकार की बेरी है, उस कई प्रकार की बेरियों का जूस मिलाकर इसे बनाया गया है। इसे मिक्स बेरी कहते हैं, जो एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। क्या फायदे हैं देख सकते हैं। ये अपनी मिक्स बेरी, स्क्रीनशॉट ले ले और धीरे धीरे बढ़े। डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, न्यूट्रिशन एडवाइजर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग से हो पाते हैं। लेकिन अपने खुद को स्वस्थ रखकर परिवार को तो स्वस्थ रख दें, और खुद व परिवार को स्वस्थ रख दिया तो पड़ोसी का परिवार स्वस्थ, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी मिलकर सारा देश बनता है। आप देश कल्याण का काम कर रहे हैं। हताश मत हो, सेना में जाकर सेवा करने का मौका ना मिला। हताश मत तो टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाकर देश की सेवा करने का मौका नहीं मिला। लेकिन प्रसन्न हो जाओ कि आप जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, ये जानकर लेकर खुद को स्वस्थ करके, परिवार को सुरक्षित करके, पड़ोसी को सुरक्षित करके, देश को सुरक्षित कर दिया तो दोस्तों उनके समान काम आपने भी कर दिया। तो क्या क्या काम करता है? पहले तो स्ट्रेस को दूर करता है। दूसरा, एनजिक्स की जो समस्या होती है उसको ये खत्म करता है। सर, ये एनजिक्स की समस्या क्या होती है? एनजिक्स का मतलब होता है त्वचा की जो रंगत होती है वो अवस्था के अनुसार कमजोर हो जाती है। जैसे 18-20 साल के बच्चों की त्वचा में जो चमक होती है ना, वो 30-40-50 साल में नहीं होती। उस कमी हो जाती है ना, उसको एनजिक्स कहते हैं। अगर इसको रोजाना सुबह शाम यूज किया तो आप इसको लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, बढ़ते हुए अवस्था के जो दोष हैं, जिसे वार्धक के दोष बोलते हैं, बुढ़ापे के दोष बोलते हैं, उससे आपको निजात पिला देता है। यही नहीं, ये पेट और लीवर को डिटॉक्स करता है। एक बहुत अच्छा गुण मिक्स बेरी में पाया जाता है। जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, उस कमी को ये पूरी करता है। सर, हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन की कमी है? 10-15-20 मिनट, आधा 1 घंटे में उबासी आती है तो मुंह फाड़ कर क्यों हवा लेते हैं? क्योंकि नाक से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए लेते हैं। ये सामान्य पहचान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उबासी बार बार आ रही है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आपके जकड़न हो जाना, उठते समय जोड़ों में दर्द हो जाना, आलस्य से बना रहना, मन बेचैन सा रहना, ये इन बातों का संकेत करता है कि शायद ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आप मिक्स बेरी का यूज बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा। पेट की जो समस्याएं हैं, पाचन न होना, एसिडिटी होना, ये समस्याओं से निजात पिलाएगा। लीवर को ये शुद्ध रखेगा। इसी के साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, यानी जोड़ों के दर्द और सूजन को ये भी कम करता है। और ये डायमेटाइटिस की समस्या को भी कम करता है। ये क्या होती है? एक विद्वान था, उसका नाम था डायमेटाइटिस था। उस विद्वान के नाम पर ही इस बीमारी का नाम पड़ा है। इसका मतलब है त्वचा में जो चमक आ रही है उसकी कमी, और वृद्धावस्था को धीमा करता है। सर, इतने जो शब्द बोला समझ में नहीं आया है। शुगर को नियंत्रित करता है, हृदय रोग में सहायक है, बालों को झड़ने से रोकता है, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती है, वो ब्राह्मी लेते हैं, पता नहीं और क्या क्या लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, करबद्ध निवेदन है उन दवाइयों को मत रोको, लेकिन 10 से 15 दिन गुनगुने पानी में
आदि अगर युवा है, मेरा मतलब 12 साल से बड़ा है, तो लगभग 2 चम्मच दे दीजिए, और अगर 12 साल से कम है तो 1 चम्मच से काम चला सकते हैं। गुनगुना पानी में आधा गिलास पौन गिलास के साथ दीजिए, नींद आने लगेगी दोस्तों को। ये गुण है इसमें। पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, लीवर और किडनी की समस्याओं को दूर करता है, शारीरिक शक्ति और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द व गठिया सूजन में राहत देता है, माइग्रेन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या आम बात होती जा रही है, पहुंचाइए है घर तक। बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं आप, पहुंचा कर तो देखिए दोस्तों, आनंद आ जाएगा। वजन कम करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगर इन दो जूस प्रोडक्ट पर भी आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, आनंद आ जाएगा। एक बार करके तो देखिए, कर बला तो हो बला, अंत बले का बला। आप थोड़ा सा काम करें और लोगों की मदद करें, आपको पुण्य मिलेगा। और एक अपन देख चुके हैं, अभी कोरोना काल जब आया था, कोरोना काल ईश्वर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 30 दिसंबर 2020 कोरोना काल का ही समय था। अवतरित हुआ यूटेक का, पता नहीं क्या परिश्ता बनकर आए अपने सीएमडी एमडी सर। और फिर उस पर तो सोने में सुहागा विनिंग टीम के फाउंडर इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी कि भाई मैं तो बनी रहा हूं सक्षम, तन मन धन वचन लोगों से, आप भी बनो। तो दोस्तों, ये उस समय पता चला इम्यूनिटी क्या होती है। तो एलोवेरा वो औषधीय गुण वाला फलीय पौधा है जो कई प्रकार के गुण अपन को देता है। क्या क्या देता है? सबसे पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, पाचन क्रिया को ठीक करता है। तीसरा, शरीर के अंगों को लुब्रिकेट करता है। बेस्ट, बस एक शब्द रट लो आप तो। जैसे अपनी मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो चलती है तो जो पिस्टल होते हैं ना इंजन के, वो ऊपर नीचे होते हैं, वो घिसे नहीं, उनमें रगड़ ना हो, उनमें खरोंच न आए, इसलिए अपन उसमें ऑयल डालते हैं। वो लुब्रिकेट का काम करते हैं, मतलब उसमें चिकनाहट बनाए रखते हैं। तो इस शरीर में जहां जहां भी जोड़ है, शरीर में जहां जहां भी अंग घिसने की संभावना ही रहती है, उसको ये लुब्रिकेट करता है, मतलब चिकनाहट बनाए रहता है, ताकि वो प्रॉपर रूप में काम करते रहें। शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। और ये वायु जनित जो पेट रोग होते हैं, अल्सर जो होता है, अम्लीयता जो आती है, उसमें लाभदायक होता है। त्वचा में निखार लाता है, बालों को मजबूत करता है, चमक बनाने में, और उनको गिरने से रोकता है। तो आप एलोवेरा का प्रयोग करें, हर घर में यूज करें, तो आपको बिजनेस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इनकम भी होगी, साथ ही साथ वो इनकम होगी जो आप सोच ही नहीं सकते, लोगों की दुआएं। और एक बार लोगों की दुआएं लगने लग गई दोस्तों, तो आप क्या कर जाएंगे अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि आज मैं जो हूं, वो दुआओं का ही परिणाम। मेहनत सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन पता नहीं किसकी दुआओं ने आज इस काबिल बना दिया कि आप जैसे लोगों ने मुझे इस अवसर को दिया कि सर आप हमें भी बताइए। तो थैंक यू, एलोवेरा को जरूर समझे। एक और यूटेक ने ला दिया है, ये तो था ही था, नोनी तो आ ही गया, वो तो रामबाण औषधि है। मिक्स बेरी फलों का जूस का राजा है। एलोवेरा ये चिकनाट बनाने वाला महत्वपूर्ण उत्पाद है। ये तीन तो है ही है, चौथा और देखिए, ओमेगा जूस। ओमेगा जूस के रूप में ला दिया। ये मस्तिष्क, हृदय और आंख तीनों के लिए लाभप्रद है। मतलब दिमाग, मस्तिष्क, हृदय, अपना हार्ट और आंख, इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिना मस्तिष्क के कुछ हो ही नहीं सकता, और हृदय नहीं होगा तो मस्तिष्क क्या कर लेगा। और ये दोनों ठीक है, लेकिन देख नहीं पाओगे तो क्या करोगे। इन तीनों को ये बहुत फायदा बढ़ाता है। तो यूटेक ओमेगा जूस मस्तिष्क और आंखों के लिए फायदेमंद है। हृदय संबंधी रोगों में भी फायदा पहुंचाता है। आप प्रॉपर लेते रहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल या धमनियों में जो जमा हो चुका है, या जाम सा हो चुका, ब्लॉक हो चुके हैं, सच में खोल देगा। और जिन भाइयों का ऑपरेशन तक हो चुका है, डॉक्टर की दवाई बंद न करें बिना डॉक्टर को पहुंचे, लेकिन ये साइड में देंगे तो उन दवाइयों में कई गुना असर होकर वो जो 15 दिन में लाभ होना था, वो 8-10 दिन में होने लग जाएगा। जरूर दे। साथ ही साथ ये अवसाद और चिंता को दूर करता है। बिल्कुल, अवसाद का मतलब है कहीं बैठ जाते हैं, अनावश्यक चीजें सोचते रहते हैं। चिंता का मतलब है ये हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, लोग आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं, प्रोस्पेक्ट जा रहा, मैं क्या। ये फालतू जो चिंताएं होती है, इनसे लड़ने की आपको क्षमताएं देगा। ये अल्जाइमर रोग के खतरों से
बचाता है। अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर का मतलब है मानसिक कार्यकलाप में धीरे धीरे जो पतन या कमी होती है, उसे अल्जाइमर कहते हैं। जैसे अपन ताला लगाया घर के गेट के, कुंडी के, जहां भी आप समझें, और 10 मीटर दूर जाकर सोचते हैं मैंने पता नहीं ताला लगाया कि नहीं, तो आप दोबारा आकर उसे चेक करते हैं। बैग में पुस्तकें पेन रख ली, लेकिन फिर लगता पता नहीं मैंने रखा कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा हर किसी के साथ होता है, सबके साथ होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हर किसी के साथ होता है। तो वो अल्जाइमर कहलाता है। मेरा मतलब यादाश्त की कमी। ये यादाश्त की कमी कैसे होती है? बीटा एमालाइड प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, बीटा एमालाइड प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और ओमेगा लेने से वो बीटा एमालाइड को इकट्ठा नहीं होने देता, और इकट्ठा हो गया तो उसका क्षरण करता है, कम करता है, पतन करता है, उसको नष्ट करता है। साथ ही साथ तंत्रिका, वो कोशिकाओं में ऊर्जावान बनाता है, उन्हें नष्ट होने से बचाता है। ये गुण पाया जाता है, इसलिए ओमेगा तो जरूरी है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बैलेंस रखना जरूरी है। ओमेगा 6 तो अपन बहुत लेते हैं तेल की आदि के माध्यम से, लेकिन 3 नहीं ले पाते। तो ये ओमेगा जूस उस ओमेगा 3 के बैलेंस को भी बनाए रखने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ जिस प्रकार मिक्स मैरी और नोनी जोड़ों के दर्द से निजात पिलाता था, ये भी वो काम करता है। और ये तीनों अगर आप ले रहे हैं तो दोस्तों जवानी आ गई ऐसा मान लीजिएगा, आप सच में दौड़ने लग जाएंगे। आप एक बार जिसके हल्के से घुटनों में हल्का सा भी लुब्रिकेंट बचा हुआ, 15-20%, जो डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया, माफ करें कोई डॉक्टर में बैठे हो तो, डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया है कि अब तो इसका ऑपरेशन होगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करना, उसको जरूर ओमेगा नोनी देना। डॉक्टरों ने जो मतलब मैं मेरे परिवार में एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूँ आपको, ये जोड़ों का जो दर्द है कि जोड़े ट्रांसप्लांट होंगे, दोस्तों आप खुद आश्चर्यचकित करोगे कि ईश्वर ने यूटेक के माध्यम से क्या दे दिया, कि लाखों रुपए तो वो जोड़ों के दर्द से बच गए, लाखों रुपए उसके बाद लेने वाली दवाई से बच गए, और वो लोग जो उनकी सेवाएं करते बाद में, कितनी बचत हो गई हल्की सी चीज लेने से। हो सकता है अभी महंगा लग रहा हो, 400, 500, 1000, 2000 हो सकता है, जब आप लगाकर जोड़ों को ट्रांसप्लांट कराएंगे तब कितना बुरा लगेगा। तो दोस्तों अभी से सजग रह जाइए और सीखिए। तो ये ओमेगा का अपना गुण है। इसी के साथ साथ गर्भावस्था में शिशु जो पल रहा होता है, उसके मस्तिष्क, हृदय और आंखों के विकास के लिए ओमेगा अति आवश्यक है। खुद डॉक्टर टेबलेट देते हैं, तो आप खुद डॉक्टर से परामर्श कीजिए, उन्हें मत कीजिए मैं यूटेक कर रहा हूँ, उन्हें कीजिए कि सर एक ओमेगा जूस है जिसको स्वस्थ व्यक्तियों को दिया तो ये फायदा हुआ, हमारे गर्भस्थ महिला को अगर दें तो आप इजाजत देंगे सर? ये मत कहना 2 महीना तू बताओ सर, तो वो मना ही करेंगे, सर आप इजाजत देंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा तो कौन जानेगा। मेडिकल वाले इस चीज को अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये ट्रेनिंग न देकर वो ट्रेनिंग दी गई है, वो उनकी जगह सही है, वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। लेकिन आप अपना अनुभव तो शेयर कीजिए कि सर ओमेगा हमारे पास एक जूस है जो मैं ले रहा हूँ, मुझे फायदा हुआ है, मेरे परिवार में दिया तो उनको भी फायदा हुआ। सर गर्भस्थ शिशु को अगर फायदा हो और आपकी इजाजत हो तो सर ये दे दें, हालांकि साइड इफेक्ट इसका होगा ही नहीं, फिर भी इजाजत जरूर है। नेक्स्ट, ये 4 महत्वपूर्ण जूस हो गए, इनको लेंगे तो ये जूस है जो पीने के काम में आते हैं, तो लीजिए। अब आते हैं, मेरा बच्चा कमजोर है, जो खाता है पचता ही नहीं है, उसको देखकर तो लगता ही नहीं है कि वो बड़ा नहीं है, उसको देखकर तो लगता ही नहीं कि उसमें ग्रोथ हो रहा है। अगर ऐसी समस्या आप महसूस कर रहे हैं तो यूटेक प्रोटीन पाउडर का जरूर एक बार प्रयोग करके देखें। ये क्या है? जैसे मकान बनाते हैं तो मकान के लिए ईंट, बजरी, पत्थर होते हैं, फिर उनको अपन इकट्ठा करके दीवार बनाते हैं और फिर मकान बन जाता है। ऐसे ही ये अपने बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। बाल, खाल और हड्डियां, बाल, खाल और हड्डियां प्रोटीन के माध्यम से ही बनती है। और साफ लिखा हुआ यहाँ पर इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर, बिल्कुल ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और ब्रेन को बूस्टर करेगा, सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, याददाश्त को बढ़ाएगा। और 18 साल से कम बच्चों को जो याददाश्त आपको लग रहा है कि सर ये उस अवस्था के अनुसार हो नहीं पा रही, जरूर एक बार दें। 15 दिन में आपको पता चल जाएगा बच्चे में कितनी चंचलता आ जाएगी, वो कितना जोश के साथ काम कर रहा होता है। तो ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ प्रोटीन पाउडर मांसपेशियों को अंदर से मजबूत बनाता है, और दुबले पतले जो लोग होते हैं
उनको सुडौल बनाता है। सुडौल का मतलब तंदुरुस्त बनाता है। हाथ कैसा बनना चाहिए वैसा बन जाता, पैर कैसा होना चाहिए वैसा बन जाता है। भगवान ने उसकी बॉडी को कैसा बनाया उसी के अनुसार से डाल देता है। प्रोटीन पाउडर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को और ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। मैंने बताया कि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होती है, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से फिर अपने ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। ये उन सब में लाभदायक होता है, जरूर लें। और जो कमजोर है उनको ताकतवर बनाए, शरीर से भी, मन से भी, धन से भी, सहयोग से। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं जो खा पीकर बहुत तुलबुले हो गए, मोटे हो गए, अगर उनका वजन करना कम करना चाहे तो यूटेक मदद करेगा। यस, ये रहा, इसे बोलते हैं वेट गेनर। बढ़ गया किसी कारण से वजन, आप जाते हैं जिम में, लगाते हैं हजारों लाखों रुपए, और फिर भी पता नहीं क्या हाल होता है, आप खुद जानते हैं। मैं वहां पर ऐसे नकारात्मक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिम वाले क्यों 1 साल के पीस लेते हैं, उनको पता है कि ये मेहनत करेगा 10-15-20 दिन बाद आएगा नहीं, इसलिए साल भर की पीस ले लो। उनके मन में ही शुरुआत में ये होता है कि आएगा ही नहीं, तो दोस्तों स्वस्थ कैसे बनेंगे। और अगर आपने हल्का सा अपना प्रयास लगाकर, थोड़ा सा पैसा लगाकर वेट गेनर ले लिया, तो दोस्तों यह मांसपेशियों के विकास में लाभदायक है, एनर्जी को बूस्ट करता है, दुबले पतले लोगों को ठीक करता है, और तुलबुल यानी मोटे हो चुके हैं उनको वापस तंदुरुस्त करने में मदद करता है, एडिटिव से मुक्त रखता है। बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए अति आवश्यक है। जो आपके पास जिम वाले हैं, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, उन लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, वो खुद लेंगे, वहां प्रचार करेंगे, यूटेक को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आप एक बार हिम्मत तो कीजिए, उन लोगों तक जिनको जिस चीज की जरूरत है वहां तक पहुंचने की कोशिश तो कीजिए। और वहां तक पहुंचा तब जाता है जब आप में नॉलेज हो, आप में आत्मविश्वास हो। और आप खुद जानते हैं, अपने विनिंग टीम के फाउंडर प्लस सभी लीडर्स बोलते हैं कि असफलता के 2 ही कारण होते हैं, जानकारी का अभाव और लापरवाही। जानकारी का अभाव तो विनिंग टीम किसी भी अवस्था में नहीं आने देंगी, ये मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, क्योंकि इतने लंबे अनुभव के बाद मैंने ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा सहयोग कहीं देखा ही नहीं है। फ्री, और फ्री शब्द आते ही मैं आपको यहाँ फिर एक ज्ञान देना चाहूंगा। जब पहली बार कोई चीज फ्री मिलती है, पहली बार कोई चीज फ्री मिलती है तो लोगों को खुशी होती है। दूसरी बात, वही फ्री मिलती है तो फिर लोग को उम्मीद होने लग जाती है। और जब तीसरी बार फ्री मिलती है तो वो उसे अपना हक मानने लग जाता है। और चौथी बार फ्री मिलती है तो उस पर निर्भर ही हो जाता है। और 5वीं बार फ्री नहीं मिली तो तनावग्रस्त हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कमियां निकालने लग जाता है। इसलिए फ्री 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 से मुक्त हो, और पहले ज्ञान लो, फिर आर्थिक आजादी, फ्री हो, तो मजा आएगा। तो वेट गेनर आप लीजिए। अच्छा सर, घर में महिलाएं हैं, बच्ची है, पत्नी है, माँ है, दादी है, बुआ है, कई समस्याएं दोस्तों जो वो ऐसी लगती है कि महिलाओं को होती ही है, उनको पता ही नहीं कि इनसे निजात भी पाया जा सकता है। तो दादी से, बेटी से, पत्नी से, दोस्तों की तरह बात कीजिए और उनकी समस्याओं में निजात पिलाइए। कई ऐसी समस्याएं महिलाओं की जो खुद भी ये सोचती है कि शायद तो महिलाओं को अभिशाप के रूप में मिला। दोस्तों ऐसा नहीं है। सब माँ बहन बेटियों से मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे सोचना बंद करें, और मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीके से सोचें कि भगवान ने जो समस्याएं दी है उनका निजात पहले दिया है, अपन वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए हर घर तक गायनिक केयर पहुंचाएं। ये क्या करेगी, जो रक्तस्राव होता गर्भावस्था के समय उसको ये कंट्रोल करता, नियंत्रित करता, अनावश्यक रक्त को बहने से रोकता है। साथ ही साथ एबनॉर जो यूट्राइन होती है, गर्भाशय जिसे बोलते हैं, उसमें जो ब्लीडिंग होती है, उसकी दीवारें फट जाने के कारण, उनकी दीवारों में सूजन आ जाने के कारण, उनकी दीवारों में महिलाएं बेचैनी सी महसूस करती है। आप दीजिए दोस्तों इसे, 7-8 दिन वो खुद ऐसा महसूस करेगी कि जैसे कोई जवान हो। भी लीजिए। महिलाओं में जो मासिक धर्म की समस्या होती है उनमें कई बेटियों को, बहनों को बहुत पीड़ा होती है, 3-4 दिन की हालात देखी नहीं जाती। आप एक बार उनको दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और वो इस पीड़ा से निजात पा लेगी। एक बहुत बड़ापन, हालांकि वो कह नहीं पाते हैं, आदत सी हो जाती है, महिलाओं में तो सहन शक्ति वैसे ही बात होती है। आप देंगे, वो स्वस्थ होंगे तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा ज्यादा आएगी। सावधान रहें, थोड़ा सा अगर ऐसी समस्या हो सिर दर्द की, चक्कर आने की, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशियन या न्यूट्रिशन एडवाइजर जरूर परामर्श करें। साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हो सकता है किसी दूसरी बीमारी के कारण ऐसा हो रहा हो, तो एक बार लेने से पहले परामर्श जरूर करें। सर कई
टेबलेट नहीं ले पाए तो क्या जूस भी आ गया? यस, गायनिक जूस भी आ गया, ये दीजिए। ये जूस भी वही काम करेगा जो केयर कर रहा था, पीरियड्स की समस्याओं को कम करेगा, जो गर्भाशय या बच्चादानी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो गायनेजिस्ट बताते हैं कि अब तो इसे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, वो उनकी जगह सही है, मैं उनको नकारात्मक नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लड़ने की हिम्मत इससे ला सकते हैं। एक बार लीजिए तो सही, जूस दीजिए तो सही। तो ये था अपना गायनिक केयर और गायनिक जूस। शरीर हड्डियों से, कंकाल से बना, कंकाल नहीं तो शरीर नहीं, कंकाल का मतलब है हड्डियों का जाल। कैल्शियम कार्बोनेट CaD3, कैल्शियम 99% हड्डियों में सुरक्षित रहता है और 1% ब्लड में रहता है, जो हृदय तक, दूसरे अंगों तक जाकर उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो कैल्शियम का काम है मजबूती देना, कैल्शियम का काम है ऑक्सीजन को संचार करना। लेकिन उस कैल्शियम को सोखना कितना है, ये काम करता है विटामिन डी। और बाजार में ज्यादातर जो कैल्शियम आ रहा है उसमें विटामिन डी नहीं है। वो अंग तक जा तो रहा है, लेकिन वो ऑर्गन, वो जो अपना सिस्टम है उसको कितना सोखेगा, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यूटेक वाले कैल्शियम कार्बोनेट में डी होने के कारण ये उतना सोख पाता है कैल्शियम को जितनी जरूरत है। और इससे पहले अगर ज्यादा कैल्शियम है तो उसको ये हटाने में मदद भी करता है। इसलिए कैल्शियम अलग लेना पड़ता है और कार्बोनेट अलग लेना पड़ता है। और यहाँ पर दोनों को एक कर दिया तो पैसा बच गया, 2 बार लेने का बच गया, और एक साथ कई गुण आपको मिल गए। तो ये अपनी हड्डियों को, रख रखाव को मजबूत करेगा। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी कंट्रोल करेगा। और कैल्शियम वेरिकोजेंस जो होता है, ये आपका पैरालिसिस हाइपरटेंशन होता है ना, मेरा मतलब है जो फालतू में गुस्सा हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं, उनका बतंगड़ बना देते हैं, उनको ये कम करेगा। साथ ही साथ ये बच्चों की हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। इससे कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करें, लोगों तक बढ़ाएं और आप खुद भी लें। विटामिन B12 है, B12 है। जब भी आप कोई दवाई लेते हैं तो डॉक्टर B12 देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आप पर असर न डाले। एक्स्ट्रा देना ही पड़ता, न चाहते भी देना ही पड़ता है। जब देना ही पड़ता तो आप पहले ले लो ना। तो B12 त्वचा का जो रूखापन है उसको कम करता है, उसकी चमक को बढ़ाता है। और काम क्या करता है, ये बालों को झड़ने से रोकता है, उसकी लंबाई में बढ़ाने में मदद करता है। और क्या करता है, नाखून। जी दोस्तों, हृदय को, शरीर को स्वस्थ रखना, उम्र को बड़ी करना, तो नाखून को रगड़ने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसका मतलब नाखून एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है अपने स्वस्थ होने के, ये उनको बढ़ाता है। और महिलाएं, आजकल की बच्चियां तो नाखून रखने की शौकीन होती है, उन तक पहुंचिए और B12 को पहुंचाइए, आनंद आ जाएगा। एक्जिमा के इलाज में भी आपकी मदद करेगा। पंच तुलसी भी आ चुकी है, पंच तुलसी आ चुकी है, बहुत बड़ा उपहार है, कम दाम में ज्यादा काम। पंच तुलसी नियमित उपयोग करने से इम्यूनिटी को बढ़ाती है, सिर दर्द और डायबिटीज को कम करने में मदद करती है। एंटी कार्बियल गुण पाए जाने के कारण ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बैक्टीरिया जो अपने होते हैं, फफूंद शरीर में जो होती है, उससे अपनी सुरक्षा करता है। एलर्जी को दूर करता है, सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, भूख को बढ़ाता है। और ये जो तुलसी है, ये इन्फेक्शन जो होता है उसको कम करता है। खांसी की समस्या जिसको, जुकाम की समस्या जिसको, नजला की समस्या है, टीबी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, मूत्र में जलन हो रहा है, कैंसर जैसी समस्या प्रारंभिक अवस्था में है, यूरिक एसिड जिसके शरीर में ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, बिल्कुल पंच तुलसी 15-20 दिन देखकर देखिए दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि कितनी बड़ी औषधि लगभग फ्री में आपके हाथ में मिल चुकी है। यही नहीं, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दीजिए, लीजिए और देश को स्वस्थ और मस्त बनाने में मदद कीजिए। खाना खाते ही अपन सौंफ लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कंट्रोल करता है और ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देता है, ये गुण पाया जाता है उसमें। फिनेल का मतलब होता है सौंफ। लेने की आदत है, सौंफ खाते ही क्या एनर्जी मिलती है, ऐसे ही ये लेने से भी एनर्जी मिलेगी। तो लीजिए, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। बस प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल गया तो आपको ऊर्जा मिलनी ही मिलनी है। और महिलाओं में जो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी राहत आपको दिलाएगा। इसी के साथ साथ
कोलाइन नाम की एक बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व इसमें पाया जाता है, जो सूजन को कम करता है और जो अपने त्वचा में लालिमा हो जाती है उसको कम करने में मदद करता है। कई लोग होते हैं ना, धूप में जाते हैं लाल से हो जाते हैं, घबराहट सी होती है, धूप में बाहर निकलते ही उनको चमड़ी में खुजला पसता होता है, उसको ये कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आपको मजबूती प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बार बार अभ्यास कीजिए, बढ़े। सर लोगों की चाय पीने की आदत है, क्या करें? बिल्कुल पिलाइए ना चाय, लेकिन ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या करेगी? ये ग्रीन टी जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन को कम करती है। इसी के साथ साथ ये कई प्रकार के जो कैफीन होते हैं उससे आपको राहत मिलाती है। ग्रीन टी आपको हर प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रारंभ में चाहिए वो देती है। आप जो ही लोगे एक गिलास, आप खुद ऊर्जावान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बाल और खाल के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। लीजिए और दीजिए। इसी के साथ साथ लेमन टी, नींबू लेने की तो आदत सभी की पड़ी हुई है, बिल्कुल लीजिए। लेमन टी भी आ चुकी है, ये शरीर में डिटॉक्स जो होता है, मतलब गंदगी को बाहर निकालता है, एंटीबैक्टीरियल का गुण पाया जाता है जो संक्रमण से सुरक्षा करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्की सी बुखार हो, जुकाम हो, उनमें आपको टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है, लेमन टी ले लीजिए और आधा एक घंटा रेस्ट कर लीजिए। पंखा मत चलाइए, हल्का सा पसीना आ जाए तो कहना ही क्या, बिल्कुल आपको हजारों की दवाई से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये लीजिए, दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुछ न कुछ काम करते हैं, कितना ध्यान रखें, हल्की सी लापरवाही हो जाती है, चोट लगी जाती है, दर्द हो जाता है। दर्द होते पेन किलर तो जेब में रखते हैं लोग, मत रखिए। आ चुका ऑयल आपके पास, लगा लीजिए। दर्द हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, और लगा लिया तो अब चोट में तो उतना दर्द नहीं होगा जितना होता है। इसलिए पुराने से पुराने कमर दर्द, पुराने से पुराने आपके बदन दर्द, सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल उपयोग कीजिए। सर सिर दर्द में भी यस लगाइए ना, बाम की तरह, कौन मना कर रहा आपको? बस एक्सटर्नल इंटरनल यूज से बचे से, मेरा मतलब है जब घाव हो गया उस पर न लगाएं तो ठीक रहे, हालांकि साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है, इसलिए इंटरनल यूज न करें। लगाओगे ठंडक होगी, जैसे डॉक्टर कहता है दर्द हो गया तो बर्फ से सेको, क्यों सेको? क्योंकि उस बर्फ में ठंडक होती है, इसमें वो एलिमेंट है जो ठंडक पैदा करता है, दर्द से मुक्ति दिलाएगा। ऑयल भी आ चुके हैं बालों के लिए, हर घर में यूज होगा, आप हर घर तक पहुंच सकते हो। बालों में ऑयल लगाना और मसाज करने से जो टिश्यूज होते हैं बाल को आगे बढ़ाने वाले, वो मजबूत हो जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें, जो बालों को पोषण प्रदान करते हैं, बालों में शाइनिंग ले आते हैं, सॉफ्टनेस ले आते हैं, दूर से रौनक आएगी। आप 15-20 दिन तक मालिश कीजिए बैठकर, पति तो पत्नी की, पत्नी तो पति की, भाई बहन जो भी घर में है, लगाव भी होगा और जुड़ाव भी होगा और आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों परिवार के साथ रहना जरूरी है, आप कीजिए तो सही एक बार प्रयोग। इसी के साथ साथ बालों की जड़ों को मजबूत करता है और ये बालों को झड़ने से रोकता है, सफेद होने से रोकता है। मतलब सफेद हो रहे हैं तो वो काला तो नहीं करेगा, लेकिन उतना अब आगे सफेद नहीं होने देगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है बालों में, साथ साथ उनकी ग्रोथ बढ़ाता है और महिलाओं को सुंदर आकर्षक बनाता है। लीजिए, दीजिए, हेल्थी रहिए और वेल्थ रहिए। साथ साथ अब टेबलेट के रूप में भी आ चुका है, गुण लगभग वही है, ये ऑयल के रूप में है और ये तेल के रूप में, समान गुण है। लीजिए, बालों को चमकदार बनाएगा, ग्रोथ करेगा, दुमई होने से रोकेगा, झड़ने से रोकेगा, सफेद होने से रोकेगा। लीजिए तो सही। सीरम आज के युवाओं में बहुत यूज होती जा रही है, पहुंचाइए। हेयर सीरम ड्राई बालों को स्मूथ करता है, साथ साथ उन्हें चमक लाता है, जो उलझे गए उनको सुलझाता है और जो डैमेज हो गए उनकी मरम्मत करता है। लगाइए तो सही, चमक बढ़ाइए तो सही, बाल चमकेंगे, आप चमकेंगे, समाज चमकेगा, देश चमकेगा। तो ये था छोटे से न्यूट्रिशन आपकी तरफ। अब चलते चलते हल्का सा गाइडलाइन, यू कैन ब्रांड, आप यूटेक के ब्रांड बन सकते हैं, क्योंकि खर्चा करना आदमी की मजबूरी है और चर्चा करना उसकी फितरत है। हर घर में खर्चा चर्चा हो रहा है, आप ब्रांड बन सकते हैं यूटेक के, ब्रांड बन सकते हैं न्यूट्रिशन के, ब्रांड बन सकते हैं अपनी सारी के। तो अवसर का इंतजार मत करो, इसे अपने लिए बनाओ।
आप खुद का विकास कर लिया तो औरों का विकास तो स्वतः ही हो जाएगा। जुनून रखो, हौसला रखो, अनुभव रखो, होपलेस मत हो। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो जुनून रखिए, हौसला रखिए, अनुभव रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। देखो ये चौकोर को खींच कर ले जा रहे हैं, कितना जोर आ रहा होगा, और ये गोल को धक्का दे के ले जा रहा, आसानी से चला गया। तो आइए विनिंग टीम में सुबह शाम सीखते रहिए और बार बार स्लाइडों को देखते रहिए और स्मार्ट लाइफ को देखिए। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं उगती। आज आपने न्यूट्रिशन का ज्ञान ले लिया तो आज ही डॉक्टर न बने, बार बार प्रैक्टिस करें। फिर प्रायोरिटी दीजिए, दूसरी दवाएं आप ले रहे हैं तो उन्हें एकदम मत छोड़िए, धीरे धीरे इनकी जगह प्रायोरिटी दीजिए। और फिर विश्वास रखिए, जब दूसरे इन दवाई न्यूट्रिशन को लेकर ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो अपना लक्ष्य बड़ा कीजिए, ड्रीम बड़ा कीजिए। ड्रीम का मतलब है DREAM, यानी डेडिकेट लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, और एम का मतलब अपने आप को मोटिवेट रखिए। ड्रीम बड़ा करो, गोल को सेट करो, एक्शन लो, और डायमंड और कोहिनूर बनने तक आगे बढ़ते रहो। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास जो मैं आपकी तरफ पहुंचा पाया।